हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। स्टोरेज डिवाइस के प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम सभी के बारे में डिटेल से जानेंगे। स्टोरेज डिवाइस इज ए पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर यूज्ड फॉर सेविंग, क्राइंग एंड पुलिंग आउट डाटा। स्टोरेज डिवाइस है वो कंप्यूटर का एक हार्डवेयर का एक पीस है जिसमें डाटा को सेव किया जाता है, डाटा को क्राइंग और पुल किया जाता है। इट कैन कीप एंड रिटेन इन्फॉर्मेशन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। इट कैन डिवाइस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ कंप्यूटर एंड सर्वर। ये कंप्यूटर के इनसाइड और आउटसाइड दोनों साइड हो सकता है स्टोरेज डिवाइस। इनसाइड में आपको रैम और रोम ये मिलेंगे, आउटसाइड में पेन ड्राइव, आप ये जो यूएसबी पोर्ट है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस टू टाइप के हैं। फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे रैम, रोम, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है रिमूवेबल, इंटरनल, एक्सटर्नल। जो ये फर्स्ट है प्राइमरी, सेकंड है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये टू टाइप है स्टोरेज डिवाइस के। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं वो रिमूवेबल है, इंटरनल, एक्सटर्नल से निकाल भी सकते हैं। ये इंटरनल यूज हो सकता है और एक्सटर्नल कंप्यूटर के एक्सटर्नल भी यूज हो सकता है। स्टोरेज डिवाइस एग्जांपल है हार्ड ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के एग्जांपल है। मेमोरी के टू टाइप है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी कितने टाइप है? टू टाइप है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी को फिर टू टाइप फिर से डिवाइड किया है रोम और रैम में। रोम है रीड ओनली मेमोरी और रोम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रोम को फिर से थ्री टाइप में डिवाइड किया, पी रोम, ई पी रोम और ई पी आर ओम। ये रोम, पी रोम क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई पी आर ओम क्या है? ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई पी आर ओम क्या है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये है रोम के थ्री टाइप। अब रैम को देखते हैं। रैम भी तीन टाइप में डिवाइड किया है। जो फर्स्ट है स्टैटिक रैम, सेकंड है डायनेमिक रैम और थर्ड है कैश। ये कैश मेमोरी जो रैम का पार्ट है। फिर सेकेंडरी मेमोरी को देखते हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी को हमने टू टाइप में कैटेगराइज किया। फर्स्ट है डिस्क ड्राइव और सेकंड है टैप ड्राइव। डिस्क ड्राइव को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। डिस्क ड्राइव में फर्स्ट है फ्लॉपी, सेकंड है हार्ड डिस्क और थर्ड है सीडी रोम। जैसे सीडी रोम है तो सीडी रोम हमने फिर से दो भागों में डिवाइड किया। एक है रीड ओनली और सेकंड है रीड राइट। रीड ओनली में सिर्फ पढ़ा जा सकता है, रीड राइट में लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। फिर है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी ये कंप्यूटर मेमोरी दैट एक्सेस डायरेक्टली बाय सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी है जो कंप्यूटर मेमोरी है वो सीपीयू से डायरेक्ट एक्सेस की जाती है, डायरेक्ट सीपीयू एक्सेस करता है। द इंक्लूड सर्वर टाइप ऑफ मेमोरी सच एज प्रोसेसर, कैश एंड सिस्टम रोम। जो प्राइमरी मेमोरी है जिसमें प्रोसेसर, कैश और सिस्टम रोम ये इस मेमोरी के अंदर इंक्लूड है। However, in the most cases, primary memory refer to a system RAM. मोस्ट केस में प्राइमरी मेमोरी को सिस्टम रैम से रेफर करते हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है उसके टू टाइप हैं। फर्स्ट है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी के टू टाइप हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। अब रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। रैम इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू। रैम क्या है? रैम इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ सीपीयू फॉर स्टोरिंग डाटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट। जो रैम है वो सीपीयू के इंटरनल मेमोरी, सीपीयू के अंदर होती है। इसमें हम जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम का रिजल्ट है, उस सभी डाटा को स्टोर रखता है। किसमें? सीपीयू में। ये सीपीयू के अंदर होती है, सीपीयू के अंदर होती हैं जो डाटा और प्रोग्राम को, कोडिंग को सेव रखते हैं। इट इज अ रीड राइट मेमोरी विच स्टोरेज डाटा अंटिल द मशीन इज वर्क। ये कब रीड और राइट होती है? जब मशीन वर्क करती है। मशीन वर्क करती है तब जो सीपीयू के अंदर की मेमोरी है, रैम है, वो रीड और राइट होती है।
एज सुन एज द मशीन इज स्विच ऑफ डाटा इरेज, जैसे ही मशीन को स्विच ऑफ करते हैं डाटा इरेज हो जाता है, साफ हो जाता है। जैसे ही मशीन को हम ऑफ करेंगे डाटा इरेज हो जाएगा। रैम इज वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का मतलब है परिवर्तनशील, ये चेंज हो जाती है। चेंज कैसे? जैसे हम पावर देंगे तो मेमोरी क्या होगी, स्टार्ट होगी, जैसे ही पावर कट हो जाएगा या पावर ऑफ हो जाएगा, पावर फेलियर हो जाएगा। जैसे ही पावर फेलियर होगा तो जो इसका डाटा होगा वो ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा रैम के अंदर, इसलिए इसे वॉलेटाइल कहते हैं। रैम इज स्मॉल बॉट टर्म ऑफ फिजिकल साइज एंड द अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी होल्ड। रैम होती है वो स्मॉल साइज में होती है, फिजिकल में भी इसमें होती है, और डाटा होल्ड करता है, डाटा स्टोर करता है, उसी में भी ये रैम बहुत छोटी होती है। आपने मोबाइलों में या लैपटॉप में देखा होगा कि हमारा फोन 2GB है, ये 3GB, इसकी रैम 3GB है, ये 8GB है। तो बस यही वो रैम है जो प्रोग्राम को स्टोर करता था, उसी प्रोसेस को वर्किंग करने में काम आती है, जो CPU के अंदर होती है। टाइप रैम की टाइप क्या है? स्टैटिक रैम एक है, स्टैटिक रैम SRAM, डायनेमिक रैम DRAM और कैश मेमोरी, ये 3 रैम के पार्ट है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम क्या है? स्टैटिक रैम है SRAM, स्टैटिक रैम। द वर्ड स्टैटिक इंडिकेट दैट द मेमोरी रिटेन इट्स कंटेंट एज लॉन्ग एज पावर इज बीइंग सप्लाइड। ये लंबे समय तक कंटेंट रहता है जब तक पावर इसमें सप्लाई होती है। जैसे ही पावर कट होगी डाटा लॉस ये भी करेगा, यानी लंबे समय तक इसमें चलता है, पावर सप्लाई होता है। द पावर गेट्स डाउन ड्यू टू वोलेटाइल नेचर। पावर गेट डाउन, जैसे पावर डाउन हो जाएगा डाटा लॉस हो जाएगा, डाटा लॉस हो जाएगा। SRAM chip is mixture of 6 ट्रांजिस्टर एंड नो कैपेसिटर। जो स्टैटिक रैम है, स्टैटिक रैम में 6 ट्रांजिस्टर होते हैं, कैपेसिटर एक भी नहीं होता है। कितने? 6 ट्रांजिस्टर होता है इसमें, मिक्सर ये 6 ट्रांजिस्टर का मिक्सर है, कैपेसिटर इसमें नहीं होता है। द ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज। जो ट्रांजिस्टर है उसको पावर की रिक्वायर नहीं होती है, जब ये लीकेज से बचाने के लिए पावर की रिक्वायर नहीं होती है। द ट्रांजिस्टर डू नॉट रिक्वायर पावर टू प्रिवेंट लीकेज, सो स्टैटिक रैम नीड टू नॉट बी रिफ्रेश ऑन द रेगुलर बेसिस। इसे रेगुलर बेस में रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्टैटिक रैम है इसको रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जिसमें ट्रांजिस्टर लगे होते हैं उन्हें जो पावर होता है, पावर की रिक्वायर नहीं होती है लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, इसलिए इसे रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं होती है। There is extra space in the matrix, hence SRAM use more chips than DRAM। यानी SRAM होती है, SRAM उसमें वो चिप्स है, उसमें ज़्यादा स्पेस होता है DRAM से। DRAM का मतलब है डायनेमिक रैम, डायनेमिक रैम। इसमें एक्स्ट्रा मैट्रिक्स होती है, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स होने का स्पेस ज़्यादा होता है। DRAM for the same amount of storage space making a manufacturing costing higher। जब ये बनाते हैं DRAM और SRAM तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इनकी हाई है। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हाई है। ये मैन्युफैक्चर के बाद मैंने जैसे इसको बनाया था, मैन्युफैक्चर किया था, इसके बाद इसमें प्रोग्राम को डाला जाता है। SRAM इज द यूज्ड फॉर कैश मेमोरी एंड इज वेरी फास्ट एक्सेस। ये कैश मेमोरी के रूप में यूज होती है और जल्दी से एक्सेस हो जाती है, एक्सेस हो जाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SRAM में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट है लॉन्ग लाइफ, ये लॉन्ग लाइफ के लिए जाती है। नो नीड टू रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं होती है। फास्ट है, सबसे तेज वर्क करती है। यूज एज ए कैश मेमोरी के रूप में यूज होती है। लार्ज साइज, इसकी साइज कैसी है? लार्ज है। एक्सपेंसिव, हाई कॉस्ट है, इसे बहुत महंगी है। हाई पावर कंज्यूमेशन, ज़्यादा एनर्जी को खर्च करती है, ज़्यादा लाइट की जरूरत होती है इसको। ये कैरेक्टरिस्टिक है SRAM के। जो लॉन्ग लाइफ, इसको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं होती है, सबसे ज़्यादा वर्क करती है, कैश मेमोरी में यूज होती है, लार्ज साइज है, एक्सपेंसिव है और हाई पावर कंज्यूमेशन है। ये स्टैटिक रैम के कैरेक्टरिस्टिक है। अब है डायनेमिक रैम, DRAM, डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम अनलाइक
एस रैम मस्ट बी कंटिन्यूसली रिफ्रेश इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा। डाटा को मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यूस रिफ्रेश करना पड़ता है डी रैम को। हमें स्टैटिक रैम को रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि डी रैम को कंटिन्यूस रिफ्रेश करना पड़ता है डाटा को मेंटेन रखने के लिए। दिस इज डन बाय प्लेसिंग द मेमोरी ऑन द रिफ्रेश सर्किट दैट रीराइट द डाटा सर्वर 100 टाइम पर सेकंड। हम इसे रिफ्रेश करने पर, सर्किट से रिफ्रेश करते हैं तो इसमें जो डाटा आता है वो 100 पर सेकंड टाइम से 100 टाइम पर सेकंड से डाटा रिफ्रेश होता है और रीराइट हो जाता है। इसमें डायनामिक मेमोरी में डी रैम में हम रिफ्रेश करते हैं तो रिफ्रेश करने पर जो पावर सर्किट होता है इससे 100 टाइम पर सेकंड में डाटा रीराइट हो जाता है। स्मॉल जो डी रैम इज यूज्ड फॉर मोस्ट सिस्टम मेमोरी एज ए चिप एंड स्मॉल। ये स्मॉल है और चिप के रूप में सिस्टम मेमोरी में यूज होती हैं। ऑल डी रैम्स आर मेड अप मेमोरी सेल। ऑल डी रैम्स आर मेड अप मेमोरी सेल। ये मेमोरी सेल से बनी होती हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ 1 कैपेसिटर एंड 1 ट्रांजिस्टर। डी रैम में 1 कैपेसिटर होता है और 1 ट्रांजिस्टर होता है। बट जब स्टैटिक रैम थी एस रैम में उसमें 6 मिक्स ट्रांजिस्टर होते हैं, कोई कैपेसिटर उसमें नहीं होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी रैम, अब डी रैम में क्या कैरेक्टरिस्टिक है? फर्स्ट है शॉर्ट डाटा, ये डाटा को शॉर्ट में स्टोर करता है, कम डाटा को स्टोर करता है। सेकंड है लाइफ टाइम, ये भी लाइफ टाइम की जाती है, एस रैम भी लाइफ टाइम की थी। नीड टू बी रिप्रेस एंड कंटिन्यूस, उसे कंटिन्यूस रिप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। हम स्टैटिक रैम को रिप्रेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि डी रैम को हमें रिप्रेस करने की जरूरत पड़ती है। स्लोअर एज कंपेयर एस रैम, ये एस रैम से थोड़ी स्लो काम करती है। एस रैम फास्टर है और इससे स्लो काम करती है डी रैम। यूज एज रैम के रूप में होती है। स्मॉल इन साइज में छोटी होती है। लेस एक्सपेंसिव, ये इतनी हाई कॉस्ट नहीं होती है, रैम एस रैम से कम कॉस्ट की होती है। लेस पावर कंज्यूमेशन, कम एनर्जी खर्च करती है, कम लाइट की जरूरत पड़ती है इसे। फिर है कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी आल्सो कॉल्ड सीपीयू मेमोरी। कैश मेमोरी को हम सीपीयू मेमोरी कहते हैं। सीपीयू सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का मेन पार्ट है। तो कैश मेमोरी को हम सीपीयू मेमोरी भी कहते हैं। इज रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम दैट ए कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर कैन एक्सेस मोर क्विकली देन द एक्सेस रेगुलर रैम। जो कैश मेमोरी है वो माइक्रो प्रोसेसर है, सीपीयू के अंदर होता है माइक्रो प्रोसेसर, वो जल्दी से एक्सेस कर लेता है। किसको? कैश मेमोरी को, जो रैम के साथ होती है, रैम के पास होती है, क्योंकि ये रैम का पार्ट है तो रैम के अंदर भी होती है इस साथ में, जो माइक्रो प्रोसेसर जो जल्दी से एक्सेस कर लेता है। एज ए माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस डाटा, इट लुक फर्स्ट इन कैश मेमोरी एंड इट फाइंड्स द डाटा देयर फ्रॉम ए प्रीवियस रीडिंग डाटा। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर रन होता है, माइक्रो प्रोसेसर वर्क करता है, प्रोसेस करता है डाटा पर, तो सबसे पहले वो कैश मेमोरी को चेक करता है। कैश मेमोरी में डाटा को खोजता है, फाइंड करता है। जो पहले डाटा या पहले को रीडिंग हुई थी उसको पहले कैश मेमोरी में देखेगा, फिर आगे दूसरी मेमोरी में ये जाएगा। इट डज नॉट हैव डू नॉट मोर टाइम कंज्यूमिंग रीडिंग फॉर डाटा फॉर ए लॉन्ग मेमोरी। ये जो डाटा को रीडिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जो कैश मेमोरी में जो डाटा होते हैं उसे रीडिंग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यदि बड़ी मेमोरी हो या बड़ी साइज की मेमोरी हो तो इसमें रीडिंग करने में डाटा में टाइम लगता है। जैसे डाटा रीडिंग करने में टाइम लगता है, पर कैश मेमोरी में कम टाइम में ये डाटा को रीडिंग कर लेता है। कैश मेमोरी इज फास्ट एंड एक्सपेंसिव। जो कैश मेमोरी फास्ट है और महंगी भी है, जल्दी से वर्क करती है और महंगी भी है। अब कैटेगराइज ऑफ कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या कैटेगराइज है? कैटेगराइज ऑफ कैश मेमोरी में it is a categorized in a level that describe its closeness and accessibility to the microprocessor। कैश मेमोरी है वो क्लोजनेस और एक्सेसिबिलिटी पर कैटेगराइज किया है। एक तो माइक्रो प्रोसेसर कितनी पास में है और कितनी ज़्यादा कितनी फास्ट वर्क करती है उसी पे इसे कैटेगराइज किया है। लेवल फर्स्ट कैश, जो कैश मेमोरी को कैटेगराइज किया उसमें फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट कैश विच एक्सट्रीमली फास्ट बट रिलेटिवली स्मॉल इन लोकेशन क्लोज टू द प्रोसेसर। जो एक्सट्रीमली फास्ट है वो फास्ट तेजी से वर्क करती है, साइज में छोटी है और कहाँ लोकेटेड है? क्लोज टू प्रोसेसर, ये प्रोसेसर के जस्ट पास में ही होती है।
L1 कैश है जो फास्ट भी है, स्मॉल में और प्रोसेसर के पास में है। अब L2 कैश, L2 कैश इज लोकेटेड हाफ वे बिटवीन द प्रोसेसर एंड सिस्टम बस, प्रोसेसर और सिस्टम बस के बीच में आती है जो L2 कैश है। इट इज फेयरली फास्ट एंड मीडियम साइज, ये थोड़ी फास्ट होती है परंतु L1 से कम होती है, फास्ट होती है L1 से कम होती है एंड मीडियम साइज की होती है। L1 होती है स्मॉल होती है, L2 मीडियम साइज की होती है जो प्रोसेसर और बस के बीच में होती है। अब बात करते हैं लेवल 3 की। लेवल 3 कैश क्या है? इट इज रिलेटिवली लार्ज एंड क्लोज टू द रैम। अभी ये बड़ी होती है, लार्ज साइज में होती है और रैम के क्लोज होती है और प्रोसेसर से दूर होती है, और रैम के क्लोज होती है जो लेवल 3 कैश है। ये 3 है वो कैटेगरीज है कैश मेमोरी के, किस पे? क्लोजनेस और एक्सेसिबिलिटी पर। अब है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या? रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी एंड इज परमानेंटली टाइप मेमोरी। ये परमानेंट टाइप मेमोरी है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते, परमानेंट है। जब मैन्युफैक्चरिंग टाइम में बन जाती है इसमें प्रोग्राम किया जाता है, बाद में इसे चेंज नहीं कर सकते। इट कंटेंट नॉट लॉस्ट व्हेन पावर सप्लाई स्विच ऑफ। इसमें जो कंटेंट होता है, इसमें डाटा होता है वो लॉस्ट नहीं होता। जब पावर सप्लाई ऑफ कर लेंगे तो अभी डाटा इसमें लॉस्ट नहीं होगा, वो डाटा सेव रहेगा। द यूजर कैन नॉट राइट इनटू ए रोम। रोम में यूजर कुछ नहीं लिख सकता। इट कंटेंट आर राइट इनटू ए मैन्युफैक्चरिंग टाइम। जब रोम को बनाई जाती हैं तब उसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, यहाँ कोडिंग को इसमें स्टोर की जाती है। जब कोई भी यूजर है उसे चेंज नहीं कर सकता, ना उसमें कुछ लिख सकता है। रोम स्टोर परमानेंट प्रोग्राम एंड टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच आर नीडेड बाय कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम। जो रोम होती है परमानेंट डाटा स्टोर करता है, परमानेंट प्रोग्राम इसमें स्टोर होता है। टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विच नीड टू बी कंप्यूटर एग्जीक्यूट यूजर प्रोग्राम। अब जो प्रोग्राम होता है, जैसे ही प्रोग्राम कोई यूजर उस पर कंप्यूटर पर वर्क करता है तो कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो इसमें प्रोग्राम किया हुआ है उसी नीड के ये कंप्यूटर को एग्जीक्यूट होगा, ये कंप्यूटर को आउटपुट के रूप में देगा, उसी हिसाब से वर्क करेगी। जैसे प्रोग्राम को सेव है, किसी यूजर लैपटॉप में कैलकुलेशन खोलता है, कैलकुलेशन करना चाहता है तो कैलकुलेटर ओपन करेगा, तो कैलकुलेटर का यूजर के हिसाब से सीपीयू रोम में लगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा और यूजर को उसके अनुसार प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन देगा। अब रोम स्टोर फंक्शंस ऐसे साइन, कॉस, लॉगरिथम, स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंशियल एंड कोड कन्वेंशन, टेबल एक्सेट्रा। जो रोम में क्या स्टोर होता है? सबसे ज्यादा मैथमेटिकल टूल, हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक, अलजेब्रिक, ये कोसाइन लॉगरिथम, कोसाइन फंक्शन, ये सभी रोम में स्टोर होते हैं प्रोग्राम। इसके सभी प्रोग्राम रोम में स्टोर होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ रोम इज टोशिबा मास्क रोम। एग्जाम्पल क्या है? टोशिबा मास्क रोम, TCS 534000 512 KX8 बिट्स। ये अगेन ये क्या है? ये रोम के एग्जाम्पल है। फॉलोइंग सबसेक्शन ऑफ रोम। रोम के क्या सबसेक्शन है? फर्स्ट है पी रोम, एम रोम, ईपी रोम और EEP रोम, ये है इसके सबसेक्शन है रोम के। अब बात करते हैं पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। प्रोग्रामेबल रोम क्या है? इट इज टाइप ऑफ रोम, ये रोम का एक टाइप है। फर्स्ट है इट इज द फॉर्म ऑफ डिजिटल मेमोरी। जो प्रोग्रामेबल रोम है ये डिजिटल मेमोरी की फॉर्म में द सेटिंग ऑफ ईच बाइट, where the setting of each byte ID located by the fuse and anti-fuse। ये डिजिटल मेमोरी है जिसमें हर बाइट आईडी का जो भी स्टोर है, डाटा स्टोर है, डिजिटल स्टोर है, वो उसमें लोकेट रहता है। किसमें है? प्रोग्रामेबल रोम है। प्रोग्राम से आप समझोगे प्रोग्राम, ये प्रोग्राम से समझोगे प्रोग्राम की हर बाइट का जो डाटा है, हर बाइट की जो सेटिंग है वो इसमें स्टोर होती है। द डाटा इन देम आर परमानेंटली एंड कैन नॉट बी चेंज। जो इसमें डाटा स्टोर होता है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम डाटा स्टोर करते हैं वो परमानेंट होता है, हम इसे चेंज नहीं कर सकते। पी रोम के डाटा को हम चेंज नहीं कर सकते। डाटा इज ए प्रोग्राम आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। जैसे बनाई जाती है, बनाने के बाद एक बार प्रोग्राम डाल दिया तो हम इसे चेंज नहीं कर सकते फिर से। एग्जाम्पल पी रोम एग्जाम्पल है कंप्यूटर BIOS, सेकंड है 74S287। ये है दो एग्जाम्पल है पी रोम। अब हम बात करते हैं EPROM की, इलिजिबल प्रोग्रामेबल रोम।
EPROM, it is a full erasable program with a read-only memory from a computer memory that does not lose its content when the power supply is cut off. That can be erased and reused. EROM में क्या होता है, जब भी पावर सप्लाई यदि बंद हो भी जाए तो इसमें जो प्रोग्राम होता है, जो डाटा स्टोर होता है, वो इरेज नहीं होता है, और हम इसे इरेज भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं। जो इसमें होता है डाटा, हम उसे इरेज भी कर सकते हैं और रीयूज भी कर सकते हैं EROM में। फिर ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, ये चेंज होती है, डाटा चेंज होता है, कट होने पर डाटा लॉस नहीं होता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द EPROM chip is erased by the exposing the chip of some time ultraviolet light. अल्ट्रावायलेट लाइट से ही EPROM में EPROM chip है, उसमें डाटा को इरेज कर सकते हैं। When an EPROM is used, information can only read and information remain on the chip until it erased. EPROM में जब EPROM यूज होती है, इन्फॉर्मेशन हम रीड करते हैं, उसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन बच जाती है वो ऑटोमेटिक इरेज हो जाती है। अब EPROM are mainly used for R&D personnel because they are frequently change the microprocess program to test. तो माइक्रो प्रोग्राम टू टेस्ट द एफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में न्यू प्रोग्राम, जब कोई न्यू प्रोग्राम इसमें आता है, न्यू प्रोग्राम डालते हैं, तो जो कंप्यूटर की क्या एफिशिएंसी है वो चेक करने के लिए जो EPROM है वो R&D पर्सनल में यूज होती है। ये प्रोग्राम के कुछ फंक्शन है। अब EPROM, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल PROM, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल PROM क्या है? इट आल्सो कॉल्ड फ्लैश BIOS। EPROM इसे हम E2PROM भी कहते हैं, E2PROM भी कहते हैं, E2PROM, E यहाँ 2 लिख सकते हैं, 2 E और 2 PROM, यहाँ EPROM भी कहते हैं। इट आर कॉल्ड फ्लैश BIOS। इन दिस टाइप ऑफ मेमोरी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक प्लस आर यूज्ड फॉर इरेज इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द रोम। जैसे इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को इरेज करना तो हाई पावर की जरूरत पड़ती है, ये हाई वोल्टेज लेता है। न्यू इंफॉर्मेशन कैन बी रिकॉर्ड इन रोम बाय स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम थॉट आउट। इट इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ टाइम्स दैट कैन बी प्रोग्राम। यदि रोम में न्यू इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है या न्यू प्रोग्राम डालना है तो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। उस सॉफ्टवेयर में यानी रोम में ऐसे कुछ लिमिटेशन होती है, लिमिट होती है कि आप 5 टाइम यहाँ 6 बार ही प्रोग्राम डाल सकते हैं, नया प्रोग्राम बाद में नहीं डाल सकते, यानी कुछ नंबर ऑफ टाइम होती है, लिमिट होती है, इतनी बार ही प्रोग्राम डाल सकते हैं। जैसे कि आपने रोम को चेंज किया एक बार, यानी 2 बार चेंज कर सकते हो, इसमें 5 बार चेंज कर सकते हो, इससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते, यानी 6ठी बार चेंज नहीं। यदि 5 बार चेंज है तो आप 6ठी बार उसमें चेंज नहीं कर सकते, बदलाव नहीं कर सकते, यानी वो टाइम उसकी लिमिट है, ये टाइम ऑफ लिमिटेड नंबर है, इतने प्रोग्राम डाल सकते हैं। ये E2PROM यानी EROM सेम है। The chip allow you to upgrade their BIOS। ये अपग्रेड करने के लिए BIOS अपग्रेड करने में काम आती है, करती हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी बात करते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी नॉट एक्सेस डायरेक्टली बाय CPU। जो सेकेंडरी मेमोरी रहती है वो डायरेक्ट CPU से एक्सेस नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी नॉट एक्सेस डायरेक्टली द CPU से डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती है। सेकेंडरी मेमोरी रेफर टू स्टोरेज डिवाइस सच हार्ड ड्राइव, द सॉलिड स्टेट ड्राइव। सेकेंडरी मेमोरी रेफर टू डिवाइस हार्ड ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव को रेफर करती हैं। इट में आल्सो रेफर टू रिमूवेबल स्टोर, जिसे हम बाहर निकाल सकते हैं, जैसे रिमूव कर सकते हैं कंप्यूटर से या डेस्कटॉप से, जैसे USB फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव कहते हैं हम, USB फ्लैश ड्राइव, CD, DVD, ये से हम रिमूव भी कर सकते हैं। कैरेक्टराइज ऑफ सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल। फर्स्ट, लार्ज कैपेसिटी, ज़्यादा मात्रा में स्टोर कर सकते हैं, TB में, GB, TB में स्टोर कर सकते हैं। cheaper एज कम्पेयर टू द प्राइमरी मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। फर्स्ट है नो वोलेटाइल, इसमें पावर परिवर्तन नहीं होता। ये डाटा लाइट बंद कर दे या इसे हटा भी दे लैपटॉप से या कंप्यूटर से, डेस्कटॉप से, तो इसमें डाटा इरेज नहीं होगा। लार्ज कैपेसिटी, आप लार्ज कैपेसिटी में डाटा स्टोर कर सकते हैं, जैसे आप ये पेन ड्राइव देखते हैं या हार्ड डिस्क देखते हैं, 10 GB की, 200 GB की, 1 TB की, 10 TB की आती है, यानी लार्ज कैपेसिटी इसमें होती है और सस्ती भी होती है, प्राइमरी मेमोरी से सस्ती होती है। टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या टाइप है? फर्स्ट सेकेंडरी मेमोरी का ये एक फिक्स्ड डिवाइस और रिमूवेबल डिवाइस। सेकेंडरी मेमोरी को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, फिक्स्ड डिवाइस
जो फिक्स होती है लैपटॉप में डेस्कटॉप में फिक्स रहती है, हम उसे निकाल नहीं सकते। एक रिमूवेबल डिस्क है जिसे हम निकाल भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं लैपटॉप से या कंप्यूटर से या डेस्कटॉप से, मोबाइल से, जो भी। अब फिक्स डिवाइस में तो हार्ड डिस्क ड्राइव और CD और DVD ड्राइव, ये फिक्स डिवाइस। अब रिमूवेबल में तो होगी पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क, इन्हें हम रिमूव भी कर सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव, ये हार्ड डिस्क ड्राइव इट इज द हार्डवेयर कंपोनेंट दैट स्टोर ऑल योर डिजिटल कंटेंट। हार्ड ड्राइव है जो एक कंपोनेंट है हार्डवेयर का, जिसमें हम स्टोर कर सकते हैं डिजिटल कंपोनेंट को, डिजिटल कंटेंट को स्टोर कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रेफरेंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम रिप्रेजेंट डिजिटल कंटेंट स्टोर इन द हार्ड ड्राइव, एवरीथिंग स्टोर इन। हम हार्ड ड्राइव के अंदर म्यूजिक, पिक्चर, वीडियो, प्रोग्राम, एप्लीकेशन, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एप्लीकेशन हो रहा है, जितने भी प्रोग्राम होता है, डाटा होता है, इसमें कोडिंग होती है, वो भी हम इसमें सेव करते हैं हार्ड ड्राइव में। ये हार्ड डिस्क इज ए पार्ट ऑफ यूनिट, हार्ड डिस्क किस पार्ट ऑफ यूनिट है, डिस्क ड्राइव का यूनिट पार्ट है यहाँ हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव दैट स्टोर एंड प्रोवाइड relatively quick access to large amount of data on a electromagnetically charged surface or a set of surface। जो हार्ड डिस्क है वो एक यूनिट है डिस्क का, डिस्क ड्राइव का यूनिट है, यहाँ हार्ड डिस्क ड्राइव का यूनिट है जो लार्ज एक्सेस में स्टोर करते हैं डाटा और क्विकली एक्सेस मेमोरी, ये क्विक एक्सेस कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली चार्ज सरफेस से, और ये क्विकली हम एक्सेस कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव इट मेजर इन टर्म ऑफ इट्स साइज, साइज के हिसाब से हार्ड ड्राइव को मेजर करते हैं, साइज कैसे 1 TB 2 TB हार्ड ड्राइव, 3 TB हार्ड ड्राइव, ऐसे ये 500 MB की हार्ड ड्राइव है, इसी तरह साइज पे इसे मेजर करते हैं। ये हार्ड ड्राइव, ये हार्ड ड्राइव है, सेकंड ईयर ट्रैक, ऐसी दिख रही है हार्ड ड्राइव। अब CD और DVD ड्राइव, एंड ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव दैट रीड एंड राइट्स ऑल कॉमन SD एंड DVD फॉर्मेट, जो भी SD और DVD फॉर्मेट में कमांड होती है, स्टोर डाटा होता है, वो कौन ऑप्टिकल डिस्क के में से रीड करते हैं। द मॉडर्न ऑप्टिकल ड्राइव दैट कम विथ पर्सनल कंप्यूटर एंड CD एंड DVD ड्राइव, जो ये रहता है ऑप्टिकल डिस्क है, एक तरह का ऑप्टिकल डिस्क है जो पर्सनल कंप्यूटर में CD और DVD के रूप में आती है। अब पेन ड्राइव, द डेफिनेशन ऑफ पेन ड्राइव इज अ स्मॉल स्टोरेज डिवाइस शिप्ड लाइक ए पेन विथ built in a data storage that connect to a computer by the USB port। जो पेन ड्राइव है वो स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है, ये किसी तरह पेन की तरह होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है और इससे आगे क्या कनेक्ट होता है, USB पोर्ट्स कनेक्ट होता है। ये USB पोर्ट है, ये पेन की तरह दिखती है और इसमें डाटा को हम स्टोर करते हैं। इन एग्जांपल ऑफ पेन ड्राइव इज अ पेन विद हिडन USB पोर्ट फॉर सेविंग डाटा, ये इसमें हिडन होती है USB पोर्ट, इसमें डाटा को सेव करते हैं। अब ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क क्या है, ब्लू रे डिस्क इज एन ऑप्टिक डिस्क, ये क्या है, ऑप्टिक डिस्क फॉर्मेट दैट was created to meet and the need of high definition video by shooting a high amount of data। ज्यादा अमाउंट डाटा, यदि ज्यादा अमाउंट ऑफ डाटा है, हाई क्वालिटी का वीडियो है, तो उसे स्टोर करने के लिए ब्लू रे डिस्क का काम करता है। जैसे कोई 200 GB का है, 500 GB का है, ये डाटा है, 1 TB का डाटा है, 10 TB का डाटा है, तो जो ब्लू रे डिस्क है इसको यूज करते हैं, जो हाई अमाउंट डाटा मतलब ज्यादा मात्रा में डाटा। The Blu-ray disc has the same dimension CD and DVD disc। जो CD और DVD की डायमेंशन होती है, डायमेंशन यानी कि ये एरिया कितना बड़ी है, उस सेम साइज की होती है Blu-ray disc। डायमेंशन होती है 12 सेंटीमीटर डायमेंशन होती है, बट इट फीचर टू अमेजिंग डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये CD, DVD और Blu-ray disc सभी की साइज सेम है, तीनों की साइज सेम है, जो स्टोरेज डाटा है उनकी कैपेसिटी वाला अलग है तीनों की। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में वीडियो लेक्चर बना रखा है, आप वीडियो लेक्चर को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, तो साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना जिससे आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।